हाय एवरीवन, टारगेटिंग मनी में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग रखेंगे, मतलब 2-3 महीने तक अगर होल्ड कर सकते हो, 3-4 महीने तक होल्ड कर सकते हो, जब तक टारगेट या उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता तब तक। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और वो बहुत पुराना ब्रेकआउट हो रहा है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये स्टॉक गया था, उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ ही आया है, नीचे की तरफ आया, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ, वापस ऊपर जाने की ट्राई किया, फेल हुआ, वापस नीचे आया, यहाँ पे ट्राई किया, फेल हुआ, लेकिन नीचे आना स्टॉप हो गया। यहाँ पे इसने जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो ब्रेकआउट स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में गिना जाएगा। क्यों लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में गिना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है कि ये कंपनी में कुछ तो हुआ था, प्राइस नीचे आ रहा था, ऊपर ही नहीं जाता, यहाँ पे कुछ हुआ, प्राइस वापस ऊपर गया, यहाँ पे वापस नीचे आया। यहाँ पे कुछ हो रहा है कि भाई ये कंपनी की जो वैल्यूएशन है फंडामेंटली या जो कुछ भी है, तो प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आ रहा था, अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये पुराना जो ये स्टॉक है, जहाँ से उससे प्राइस नीचे आना शुरू किया था, यहाँ से जब प्राइस नीचे आना शुरू किया था, मतलब यहाँ पे कुछ जबरदस्त हो रहा है अभी के टाइम पे, इसीलिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब समथिंग गुड इज हैपनिंग हियर। तो ये स्टॉक है, उसका नाम है इंडिया सीमेंट। हम यहाँ पे देख रहे हैं, द इंडिया सीमेंट नाम का स्टॉक है ये। उसका मंथली टाइम फ्रेम है ये, बराबर। ये मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट का क्या प्राइसिंग है? तो अभी ब्रेकआउट के बाद ये 5 महीने से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, देखो। और ये फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, ये जो दो स्टिक्स हुई, ये फ्लैग हुई, और ये ऐसे फ्लैग हुआ। तो ऑफकोर्स ये जब फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, मतलब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब 380 के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बाय बन जाएगा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सिंपल, हर बार की तरह ये 20 मूविंग एवरेज, जैसे ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे से आएगा तब हमारा स्टॉप लॉस शुरू हो जाएगा, बराबर। तब तक यहाँ पे हमको होल्ड करना है। अभी हम दूसरा स्टॉक देखेंगे। दूसरा स्टॉक फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट से है, सेक्टर से, फार्मा सेक्टर से है। यहाँ पे भी सेम सेटअप बना है, देखो। यहाँ पे कुछ हुआ था, कंपनी में बहुत ऊपर गई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई, कंपनी में नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, अब यहाँ पे बेस बना। ये बेस बना, वापस यहाँ पे ऊपर ट्राई किया, वापस नीचे आया, ये डबल बॉटम भी बन गया। देखने जाए तो ये अभी ये कंप्लीटली डब्ल्यू पैटर्न बन गया है यहाँ पे। तो अभी ये डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे कंपनी का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा था यहाँ से। क्यों नहीं जा रहा था? समथिंग यहाँ पे कुछ था ऐसे, इसीलिए जैसे यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था, मतलब यहाँ पे इसका फंडामेंटली जो कुछ भी था कि कंपनी का जो कुछ भी और प्रॉफिट लॉस, उसकी कैपिटल, उसके इंस्ट्रूमेंट जो कुछ भी है, वो सब बहुत स्ट्रांग थे, तो यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था। लेकिन अब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब आज तक कभी यहाँ से ऊपर नहीं गया था, अब यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, मतलब कंपनी में कुछ जबरदस्त हो रहा है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, उसका काम बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है और ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ऐसे देखिए। तो ये जो फ्लैग पैटर्न बना है, तो जब भी ये फ्लैग पैटर्न का पैटर्न ब्रेकआउट आएगा, तो ये स्टॉक हमारा बाय बन जाएगा। तो कब आ रहा है फ्लैग पैटर्न का पैटर्न? तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न आ रहा है 2300। तो अगर लुपिन 2300 के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा बाय बन सकता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, बराबर है। ये मंथली टाइम फ्रेम है, फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये 1 मंथ की टाइम फ्रेम है, बराबर है। 1 मंथ में हम देख रहे हैं, डेली 50 मिनट नहीं देख रहे हैं, ये हम 1 मंथ की टाइम फ्रेम में देख रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, जो मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये स्टॉक, ये ट्रेड आपका 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी चल सकता है। सेम वैसे ही ये कार ट्रेड टेक्नोलॉजी, कार ट्रेड टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ था, वापस नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पैटर्न तो सेम है, लेकिन वीकली में देखेंगे तो हमें एक ज़्यादा आइडिया आएगा कि ये क्या हो रहा है, बराबर है। तो वीकली में क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने बिल्कुल वहीं से रिटर्न लिया है, मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन किसी को वहां पे हुआ था कि भाई यार, मैंने तो ये प्राइस में लिया था, बार मान मान ये प्राइस पे आया है आज, तो चलो बेच देता हूँ, ऐसा करके इसने निकल दिया होगा। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, तो वापस ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए हमारा एलिजिबेट हो जाएगा। अभी नहीं है, अभी जो इंडिया सीमेंट और ल्यूपिन है, वैसे यहाँ पे भी एक पैटर्न बनेगा ऐसे, और वो पैटर्न का ब्रेकआउट बनेगा, तब ये स्टॉक भी हमको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो कार्टरेट टेक्नोलॉजी है, वो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। चौथा स्टॉक देखते हैं। चौथा स्टॉक है स्ट्राइड्स फार्मास्यूटिकल। स्ट्राइड्स फार्मास्यूटिकल का मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं पहले। देखो, स्ट्राइड फार्मा में क्या हुआ था,
प्राइस ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था, प्राइस नीचे आया, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ये इसका बेस पैटर्न हो गया। यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से अभी लंबी रैली गिरेगी, यहाँ से उसने ब्रेकआउट कर दिया उसका ऑल टाइम हाई, मतलब अब तक कभी भी ये प्राइस कंपनी का नहीं आया था, वो प्राइस पे अभी ये ट्रेड करने लगा यहाँ पे। और इस बार क्या हुआ है, यहाँ पे भी देखो ऐसे क्लियर कट ऐसे पॉल बन रहा है, और ये अभी यहाँ पे ऐसे फ्लैग पैटर्न बनाएगा। 2 महीने की कैंडल तो देखें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, समझो ये तो ये 2 महीने की कैंडल ने तो फ्लैग बना ही दिया है। तो अगर तीसरे मंथ की कैंडल यहाँ पे बनती है तो ये भी बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बन सकता है। तो ऊपर कब जाएगा ये, तो ये 797 मतलब अराउंड 800 रुपीज के ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमारा बाय बन जाएगा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यही हमारा 20 मूविंग एवरेज रहेगा। पांचवा हमारा है फिफ्थ स्टॉक, सेम पैटर्न बन रहा है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस सेक्टर से है, अभी बहुत सारी गाड़ियां छूटी हैं, उनका रिन्यूअल होगा, एवरी ईयर आपको लेना पड़ेगा इंश्योरेंस और सब। तो यहाँ पे ये सेक्टर में हमेशा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते थे पहले इंडिया में, इसीलिए ये डाउन हो रहा है। लेकिन अब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, कंपलसरी है, ये है ऐसा करके आपको रूल्स जो चेंज हुए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को लेना पड़ेगा, कंपनी वालों को लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय को लेना पड़ेगा, गाड़ी के लिए लेना पड़ेगा, जैसे कार्स में अभी कंपलसरी हो गया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। इसलिए ये इंश्योरेंस कंपनियां बूम हो रही है, मतलब अगर आप ऑप्शन ही नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे इन लोगों को फायदा हो रहा है। तो ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है लाइफ टाइम हाई में। और इस मंथ ने उसने ब्रेकआउट भी दे दिया है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की इस पैटर्न को। अब ये क्या हो गया, ये हमारा फॉल हो गया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट होगा और यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट होगा, तो हम इसमें बाय भी करेंगे। अगर अभी भी हम कर सकते हैं, अभी भी कोई रिस्क नहीं है, फंडामेंटली भी ये स्टॉक अच्छा ही है। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन ये मैं आपको डिस्क्लेमर दूँ, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है, जो लंबी अवधि के लिए चलेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में हम स्टॉक देख रहे हैं। और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है वीडियो। आपका बाय सेल आप आपके एडवाइजर से या आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही करें। थैंक यू।